हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगे। आज हम अपने इस चैनल बियॉन्ड बेयर एक्ट्स पे मुस्लिम लॉ की जो सीरीज स्टार्ट करी थी उसी के कंटिन्यूएशन में गिफ्ट का टॉपिक पढ़ेंगे। गिफ्ट मुस्लिम लॉ के अंतर्गत हिबा नाम से जाना जाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अपनी प्रॉपर्टीज़ को कैसे शेयर किया जाता है, डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी जो मुस्लिम्स के अंदर होती है उसके अंदर कई तरीके का प्रोसेस हैं। जैसे हिबा हो गया, विल के थ्रू हो गया, तो ये सारे जो डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज के टॉपिक है पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे हिबा की। हिबा क्या होता है? हिबा जो होता है ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है। इसमें एक डोनर होगा, एक डोनी होगा। डोनर वो होता है जो प्रॉपर्टी दे रहा है, डोनी वो होगा जो प्रॉपर्टी ले रहा है। इसमें कंसिडरेशन नहीं होती है, विदाउट एनी कंसिडरेशन ये ट्रांसफर होता है, जो कि इमीडिएटली जैसे ही सामने वाला डोनी जो है उसने एक्सेप्ट किया, ये गिफ्ट जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। बिना कंसिडरेशन के होगा, डोनर होगा, डोनी होगा, और डोनर अपनी इच्छा से, इसमें कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं होगा, कोई कोerशन नहीं होगा, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगा। मतलब कि किसी भी तरीके से डोनर जो है वो किसी इन्फ्लुएंस में आके वो गिफ्ट जो है वो डोनी को नहीं देगा, फ्री विल के साथ देगा। तो ये जो हिबा का कॉन्सेप्ट है, जो ये गिफ्ट है, ये वैलिड होगा। की फीचर्स क्या होते हैं हमारे हिबा के अंतर्गत? एक तो ये इमीडिएट ट्रांसफर होगा, नो पेमेंट और कंसिडरेशन, जैसे कि हम लोगों ने बात करा, इस पे कंसिडरेशन नहीं होता है। कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन होता है प्रतिफल। कंसिडरेशन अगर देखा जाए तो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 2D के अंदर डिफाइंड है। कंसिडरेशन क्या होता है? अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसके बदले में जो डोनी है वो आपको रिस्पॉन्स में, उसके रिस्पॉन्स में एक प्रतिफल देता है, जिसको कि हम लोग कंसिडरेशन कहते हैं, जो बदले में दी गई हुई चीज़ है। यहाँ पे क्या होता है कि आप फ्री विल के साथ दे रहे हैं, बदले में जो सामने वाला है वो आपको कुछ नहीं देगा। जैसे सेल के केस में होता है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी दी, बदले में उसने पर रुपए दिए। तो ये इस टाइप का कोई कंसिडरेशन नहीं होता है हिबा के अंतर्गत। तो ये इमीडिएट ट्रांसफर होगा, नो पेमेंट और कंसिडरेशन होगा, और वॉलेंटरी होगा, विदाउट कोअर्शन। कोअर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बिना होगा। कोअर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस भी हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 15 और 16 के अंदर डिफाइंड है। इसका बस यही मतलब है कि जो व्यक्ति आपको गिफ्ट दे रहा है वो किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस ना हो, आपके दबाव में ना आ गया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी डॉक्टर ने किसी को ऑपरेशन किया, उसकी जान बचा ली, अभी वो उसके इन्फ्लुएंस में है उसका पेशेंट, ऐसा नहीं है कि वो उस इन्फ्लुएंस में उससे उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले। तो इस टाइप का तो कोई इंटेंशन नहीं था, कोई इस तरीके का ट्रांसफर तो नहीं हुआ। ये सब पहले चेक किया जाता है गिफ्ट के अंतर्गत, उसके बाद देखा जाएगा अगर ये सब अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोerशन इन सब से फ्री है तो वो वैलिड गिफ्ट होगा, मतलब कि वो वैलिड हिबा होगा। इसेंशियल्स क्या हैं वैलिड गिफ्ट के या हिबा के? कंडीशंस जो हैं वैलिडिटी की वो हम देखते हैं। डिक्लेरेशन जो होगा वो डोनर की तरफ से होगा, क्लियर एक्सप्रेशंस होंगे, इंटेंशन। डोनर जो है वो स्पष्ट रूप में कहेगा कि मैं अपनी ये एक्स एक्स प्रॉपर्टी इसको गिफ्ट दे रहा हूँ। डोनर कहेगा कि जैसे मेरी एक कोई मोबाइल है जैसे मेरा, तो मैं स्पेशली कहूँगा कि मैं अपना मोबाइल ए को गिफ्ट दे रहा हूँ। तो इस टाइप से क्लियर एक्सप्रेशन होगा, इंटेंशन होगा गिफ्ट देने का। ऑन द अदर हैंड एक्सेप्टेंस होगी डोनी के द्वारा। डोनी भी उसको एक्सेप्ट करेगा ड्यूरिंग डोनर्स लाइफ टाइम। अब डोनर की लाइफ टाइम के अंतर ही, वो जब तक वो जिंदा है उसके बीच में उसको एक्सेप्टेंस देनी होगी। मैंने अपना मोबाइल दिया है तो ए को इंस्टेंटली, या जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक उसको उसकी एक्सेप्टेंस देनी होगी। अगर उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी मेरे लाइफ टाइम में, और उसके बाद वो गिफ्ट क्लेम कर रहा है या मेरा फ़ोन क्लेम करने आता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। वो गिफ्ट जो होगा वो वाइड हो जाएगा, वो मेरे पास रिवर्ट बैक कर जाएगा। जो मेरा दिया हुआ गिफ्ट है अब वो मेरे लीगल एयर्स के पास चला जाएगा। डिलीवरी होनी चाहिए पोजीशन की, केवल एक्सेप्टेंस से भी काम नहीं चलेगा। एक्सेप्टेंस तो उसने लाइफ टाइम में कर लिया, बट एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन मस्ट बी ट्रांसफर्ड। अब मेरे लाइफ टाइम के जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरा ये मोबाइल जो है इसकी पोजीशन उसके पास चली जानी चाहिए। अगर ये भी नहीं हुआ तो भी ये गिफ्ट वैलिड नहीं होगा। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कंडीशंस फॉर वैलिडिटी में? एक तो डिक्लेरेशन होगा डोनर की तरफ से,
क्लियर डिक्लेरेशन देगा, दूसरा एक्सेप्टेंस होगा डोनी की तरफ से, तीसरा पोजीशन जो है वो लेगा, डिलीवरी ऑफ पोजीशन होगी, डोनी अपने जो है पोजीशन टेक ओवर कर लेगा। दूसरी बात, अगर पार्टीज टू गिफ्ट में हम लोगों ने बात किया, एक पार्टी क्या होगी, डोनर होगी, दूसरी पार्टी क्या होगी, डोनी होगी। डोनर जो है वो कैसा होगा, वो मेजर होगा, साउंड माइंड का होगा और फ्री विल से काम कर रहा होगा। प्लस डोनर, यहाँ पे एक पॉइंट मिस हो गया है, वो मुस्लिम होगा, ये एसेंशियल है। डोनर का मुस्लिम होना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर वो मुस्लिम नहीं है तो वो हिबा के कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा। बट ऑन द अदर हैंड जो डोनी है वो कोई भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, वो नॉन मुस्लिम्स भी हो सकते हैं, इवन अनबॉर्न चाइल्ड। अगर किसी अनबॉर्न चाइल्ड को गिफ्ट दिया जाता है, वो जिंदा पैदा होता है, मतलब उसका मिसकैरेज नहीं होता है, वो सही सलामत पैदा हो रहा है, तो वो गिफ्ट भी वैलिड माना जाएगा। बट एक कंडीशन ये होती है कि अगर जैसे कोई किसी को गिफ्ट दिया गया, गिफ्ट देने से अब उसको पैदा भी जिंदा होना है, वो अलाइव बॉर्न होगा, बट गिफ्ट जब से दिया गया है उसके 6 महीने के अंतर्गत उसको जन्म ले लेना चाहिए, तब तो ये वैलिड गिफ्ट होगा अनबॉर्न के लिए, वरना ये भी अनवैलिड इनवैलिड गिफ्ट हो जाएगा। पार्टीज टू द गिफ्ट हम लोगों ने देखा, डोनर होगा, डोनी होगा, डोनर जो होगा मुस्लिम होगा, साउंड माइंड का होगा, मेजर होगा। डोनी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, डोनी जो है वो कोई भी हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नॉन मुस्लिम कोई भी हो, मुस्लिम हो, दोनों में से कोई भी हो, उसको गिफ्ट दिया जा सकता है। इवन अनबॉर्न को भी दिया जा सकता है, बट गिफ्ट देने के 6 महीने के अंतर्गत उसका जन्म हो जाना चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या है, अब गिफ्ट किस चीज़ का दिया जा सकता है, डोनर जो गिफ्ट दे रहा है वो प्रॉपर्टी उस टाइम एग्जिस्टिंग हो, फ्यूचर प्रॉपर्टी का अगर गिफ्ट दे रहा है तो वो वैलिड नहीं होगा। वो ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी इलीगल प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफरेबल ही नहीं है उसको ट्रांसफर करे दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। डोनर मस्ट ओन द प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ गिफ्टिंग, अगर गिफ्ट दे रहे हो, हिबा दे रहे हो, तो वो एटलीस्ट वो प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए, ओनरशिप आपकी होनी चाहिए, पोजीशन आपकी होनी चाहिए। जब वो चीज़ आपकी है तभी तो आप उसको दे पाओगे, जब आपकी है ही नहीं तो आप दोगे कैसे। इसलिए रिक्वायरमेंट जो है बहुत बेसिक सी हैं, प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, ट्रांसफरेबल बाय लॉ होनी चाहिए, और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि उस टाइम पे एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, और वो अपनी मस्ट ओन द प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ गिफ्टिंग, वो उसके पास होनी चाहिए प्रॉपर्टी। अब हिबा जो है वो 3 टाइप का होता है, हिबा तो हिबा है ही, इसमें सिंपल गिफ्ट का ट्रांसफर होता है, इसमें कंसिडरेशन नहीं होती। दूसरे टाइप का गिफ्ट है हिबा बिल इवाज, हिबा बिल इवाज के अंतर्गत कंसिडरेशन होती है, ये सॉर्ट ऑफ सेल या एक्सचेंज की तरह होता है। दूसरी बात, हिबा बशर्तुल इवाज, इसमें देखिए यहाँ पे एक टर्म है इवाज, यहाँ पे है शर्त उल इवाज। इवाज का मतलब ये होता है कि विद कंसिडरेशन, और शर्तुल इवाज मतलब यहाँ से देख के पता चल रहा है कोई शर्त है जिसके बेसिस पे कंसिडरेशन हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग इसके टर्म को अगर ब्रेक डाउन करें, गिफ्ट विद अ प्रॉमिस ऑफ रिटर्न, बदले में गिफ्ट दिया तो जा रहा है लेकिन प्रॉमिस भी किया जा रहा है बदले में कुछ दिया जाएगा। तो आगे हम लोग इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। हिबा बिल लिबास, गिफ्ट इन विद रिटर्न, हिबा बशर्तुल लिबास, गिफ्ट विद प्रॉमिस ऑफ रिटर्न, कंसिडरेशन रिसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ये उसके पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन में ही रिसीव किया जाएगा, प्रॉमिस्ड बाय डोनी एज अ कंडीशन। एक बार हम लोग दोनों का मतलब प्रॉपरली समझ लेते हैं। तो हिबा बिल लिबास के अंतर्गत ये होता है, जैसे सपोज ए ने बी को कोई गिफ्ट दिया, बी ने आउट ऑफ कर्टसी दूसरा एक गिफ्ट ए को वापस किया, तो इस टाइप का जो ट्रांजैक्शन होगा ये हिबा बिल इवाज होगा। इसमें ए ने उसको कोई गिफ्ट दिया है, बदले में जो उसने आउट ऑफ कर्टसी कंसिडरेशन के रूप में वापस ए को जो गिफ्ट वापस किया है वो एज अ कंसिडरेशन वर्क करेगी, और इसको हम लोग बोलेंगे हिबा बिल इवाज। इसके अंतर्गत हिबा बिल इवाज में अगर कंसिडरेशन पे हो गया है, तो जैसे कि हमने हिबा में देखा था कि डिलीवरी ऑफ पोजीशन रिक्वायर्ड है, बट अगर कंसिडरेशन पे कर दिया गया तब फिर ये नहीं है कि डिलीवरी ऑफ पोजीशन होगा, कंसिडरेशन पे हो गया तो वो इरेवोकेबल हो जाएगा गिफ्ट, उस पर कभी भी क्लेम किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड हिबा बशर्तुल लिबास की कंडीशंस ये होती हैं कि इसमें गिफ्ट दिया जाता है लेकिन कंडीशन के साथ दिया जाता है। जैसे कोई सर्वेंट को ओनर कहता है कि आप मेरी देखभाल करिए और मैं ये सारी प्रॉपर्टी जो है आपके नाम कर दूंगा, तो इस टाइप की अब वो उसकी देखभाल करेगा, बदले में उसको सर्वेंट को क्या मिल जाएगा, प्रॉपर्टी मिल जाएगी।
तो ये होता है हिबा बा शर्तुल लिवाज। अब दोनों के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब टेबल देखिए, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। अब इसमें पोजीशन की बात हम लोगों ने करी थी कि डिलीवरी नॉट एसेंशियल, क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन दिया जा रहा है। यहाँ पे एसेंशियल है वैलिडिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पहले जो है वो गिफ्ट दिया जाएगा, फिर कंडीशन पूरी करी जाएगी, वो शर्त पूरी करी जाएगी। इररिवोकेबल होगा अगर एक बार हो गया कंसिडरेशन पे, अब इररिवोकेबल है। अगर इवाज हो गया, कंसिडरेशन पे कर दी गई, तो ये भी इररिवोकेबल बाय नेचर होता है। गिफ्ट टर्न्स इनटू सेल, ये सेल की तरह हम लोगों ने देखा, सेल या एक्सचेंज की तरह, इसमें बदले में कुछ दिया जा रहा है, तो इसका नेचर काफी कुछ रिजेम्बलेंस होती है सेल या एक्सचेंज की तरह। और ये गिफ्ट ही रहता है हिबा बशर्तुल एवाज, जब तक बदले में कंसिडरेशन पे नहीं कर दी गई। एक बार जैसे ही कंसिडरेशन पे कर दी गई तो इसका भी नेचर जो है वो सेल की तरह हो जाता है। एग्जाम्पल देखें, ए गिफ्ट्स कार टू बी हु इन रिटर्न गिव्स कैश। अब एक सिंपल सा ट्रांजैक्शन है जो हम लोग करते हैं, ए ने हिबा किया कार का बी को, बदले में उसने उसे कैश दे दिया, ये हो गया नॉर्मल हिबा बिल एवाज। ए गिफ्ट्स लैंड टू बी, ए ने बी को लैंड गिफ्ट करी। किस कंडीशन पे लैंड गिफ्ट करी है कि बी जो है वो उस पे हाउस बनवाएगा, तो ये इसमें एक शर्त लगी हुई है। और पहले वाले केस में सीधे कार ट्रांसफर हो गई है, उसके बदले में रुपए दे दिए गए हैं, तो ये इन दोनों में डिफरेंस भी है। होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर में कोई भी ऐसी चीज़ है जो डाउटफुल लगती है, आपको कोई भी चीज़ अटक रही है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है, तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका जो भी डाउट होगा वो तुरंत ही क्लियर किया जाएगा। प्लस अगर आप कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जो पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, उसको कवर कर लिया जाएगा। अब लीगल प्रोविजंस कौन कौन से हैं और क्या क्या केसेस हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो अब्दुल करीम का केस था 1886 का। उसमें कहा गया था कि इन हिबा बिल इवाज डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज नॉट नेसेसरी इफ कंसिडरेशन इज पेड। जैसा कि हम लोगों ने भी बात किया था पीछे ही, कि अगर कंसिडरेशन पे कर दी गई है तब फिर जरूरी नहीं है कि पोजेशन जो है वो दी ही जाए, नेसेसरी नहीं है। पोजेशन ले सकता है वो, लेकिन तब वो इसेंशियल नहीं रह जाएगा। उसके अलावा मुसम्मद खुर्शीद बीवी के केस में हम लोगों ने देखा, 1934 का ये केस है। इसमें कहा गया अगर एक बार पोजेशन जो है वो डिलीवर कर दी जाती है, तो फिर जो हिबा जो है वो इररिवोकेबल हो जाता है, रिवोकेशन तब अलाउ नहीं किया जाएगा। अब किन किन कंडीशन पे हम लोगों ने देखा, रिवोकेशन की बात अभी नेक्स्ट पिछले वाली स्लाइड में हम लोगों ने करी। तो रिवोकेशन अब हो किन चीज़ों पे सकता है, ये तो हमने देखा कि केस में अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, डिलीवरी और पोजेशन हो गया है, तो फिर तो रिवोकेशन नहीं होगा। लेकिन रिवोकेशन करने के लिए और कौन से केसेस हैं, कौन से ऐसी कंडीशंस हैं, उसको हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे। जनरल रूल तो है गिफ्ट कैन बी रिवोक, गिफ्ट रिवोक हो सकता है अगर पोजेशन डिलीवर नहीं हुई है। अगर पोजेशन ट्रांसफर हो गई है तब ये डिफिकल्ट है, स्पेशली विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। कोर्ट का इंटरवेंशन फिर बहुत ज़रूरी हो गया है। जनरल रूल भी जो है वो मुस्लिम एक फिलोसफर हैं हिदाया साहब, तो हिदाया साहब के अकॉर्डिंग ये जनरल रूल है कि अ गिफ्ट कैन बी, उन्होंने भी इसको मतलब वैलिडिफाई किया है कि अ गिफ्ट कैन बी रिवोक्ड बिफोर पोजीशन इज डिलीवर्ड। आफ्टर पोजीशन के केस में ये काफ़ी डिफिकल्ट है, हमको कोर्ट जाना ही पड़ेगा अगर कोर्ट का इंटरवेंशन है। या फिर हम लोग ये देख सकते हैं आफ्टर पोजीशन भी, अगर गिफ्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस था, कोerशन था, ये सारी चीज़ें कोर्ट कंसीडर करेगी। उस बेसिस पे फिर हमारे गिफ्ट को अगर वो करना चाहे तो नल करेगी, वाइट करेगी, या जैसा भी केस की फैक्ट्स होंगे उसके बेसिस पे कोर्ट डिसाइड कर लेगी। इररिवोकेबल गिफ्ट्स कौन से होते हैं, गिफ्ट मेड बिटवीन स्पाउस, अगर एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को दिया, या ब्लड रिलेशंस में दिया, इवन अपने प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भी दिया, तो भी वो इररिवोकेबल गिफ्ट्स होंगे। इन ल्यू ऑफ डावर, अगर डावर के रूप में दिया है, तो ये सारे गिफ्ट जो होते हैं ये जनरली इररिवोकेबल होते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें गिफ्ट्स बाय पर्दा नशी लेडी, पर्दा नशी लेडीज वो वुमेन वो होती हैं जो सोसाइटी में बाहर नहीं निकलती, इनको कस्टम्स के अकॉर्डिंग, मतलब ये लोग घर पे ही रहते हैं, ज़्यादातर सोसाइटी से इंडल्ज नहीं होते हैं। तो ये जो पर्दा नशी वुमेन होती हैं, इनके द्वारा जो गिफ्ट दिया जाता है उसके रेफरेंस में हम लोग देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। अ गिफ्ट बाय अ सेक्लूडेड वुमेन, मतलब कि पर्दा नशी, उसको इट रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ इंडिपेंडेंट एडवाइस एंड अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, इट रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ इंडिपेंडेंट एडवाइस एंड अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। अब जब बोला जा रहा है कि ये पर्दा नशी वुमेन है, सेक्लूडेड वुमेन है, सोसाइटी से अलग हैं,
तो ये कई बार ये चांसेस होता है कि इनके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी है इनकी देखभाल के लिए, इनके लिए वेलफेयर के लिए, बट अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, कोerशन हो, कोई आए इनको भड़का दे, कुछ अपने हिसाब से समझा दे और अपनी प्रॉपर्टी, इनकी जो प्रॉपर्टी है अपने नाम करवा ले, तो ये सारी चीजें ना हो पर्दानशी वुमेन्स के साथ। इसलिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि उसको अगर वो लोग गिफ्ट ट्रांसफर करते हैं तो इट रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ इंडिपेंडेंट एडवाइस कि वो अपनी विल से ट्रांसफर कर रही हैं, सब समझते हुए ट्रांसफर कर रही हैं, इसलिए यहाँ पे ये अलग से कॉन्सेप्ट दिया गया हुआ है, जो कि बहुत ही अपने में अगर देखा जाए प्यारा कॉन्सेप्ट है। अब केस लॉज इस पे भी हैं, अब उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हुसैना बाई के केस में हम लोगों ने देखा 1960 का ये केस है। कोर्ट रूल दैट गिफ्ट्स बाय पर्दा नशी वुमेन रिक्वायर एविडेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इंडिपेंडेंट एडवाइस। कोर्ट ने भी ये कहा कि अगर किसी पर्दा नशी वुमेन ने कोई गिफ्ट दिया है तो उसको इस बात का अगर प्रूफ दिया जा रहा है कि उसको इस बात की समझ है कि वो क्या गिफ्ट दे रही है, अपने मन से दे रही है, अपनी इंडिपेंडेंटली दे रही है, किसी से इन्फ्लुएंस होकर नहीं दे रही है, तो वो गिफ्ट जो है वो वैलिड हो जाएगा। उसके साथ अगर हम देखें तो कुलसु कुलसुमुन्निसा के केस में 1972, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ हो, बट नाम भी थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इस केस में क्या हुआ 1972 में, एम्फेसाइज कोर्ट ने क्या किया, एम्फेसाइज दैट इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरिंग द डोनर कॉम्प्रिहेंड्स द गिफ्ट एंड इज नॉट अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेम वही बात है कि डोनर को मालूम है कि वो क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, उस पर कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो। तो पर्दा नशी वुमेन के ऊपर ये दो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, इसको अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है सेपरेटली, ये क्वेश्चंस मेंस में फ्रेम होते हैं, तो आप ये केस लॉस लिख सकते हैं वहाँ पे। अब एयर्स को, अगर आपके जो लीगल एयर्स हैं उसको गिफ्ट देना है तब क्या कंडीशंस होंगी। गिफ्ट टू एयर्स आर स्क्रूटनाइज्ड टू प्रिवेंट फ्रॉड। अब खानदान में ही अपने रिलेटिव्स को ही गिफ्ट देना है तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के चांसेस, कोerशन के चांसेस उन लोगों से ज़्यादा होते हैं जिनसे हम लोग आसपास घिरे रहते हैं। वही जो ज़्यादा पास में हो कान वही भर सकते हैं, ज़्यादा समझा वही सकते हैं। तो इसको बहुत ही बारीकी से स्क्रूटनाइज किया जाता है ताकि फ्रॉड रोका जा सके। इफ़ मेड विदाउट कंसेंट ऑफ अदर एयर्स और विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजेशन, तो जो गिफ्ट होगा वो इनवैलिडेट होगा। अब एयर्स में देना है तो कंसेंट लिया जाएगा बाकी लोगों का, बाकी जो अदर एयर्स हैं, और अगर डिलीवरी नहीं हुई है पोजीशन की और कंसेंट नहीं लिया है तो ये गिफ्ट जो है वो भी इनवैलिडेटेड हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम देखें जो स्पेशल कंसिडरेशंस क्या होती हैं गिफ्ट के केस में, तो गिफ्ट टू अनबॉर्न पर्सन के केस में हमने देखा इनवैलिड है तब तक जब तक अनलेस द पर्सन इज इन वॉर्म एंड एट द टाइम ऑफ गिफ्टिंग एंड बॉर्न अलाइव। जब तक वो पैदा नहीं हो रहा है तब तक वो क्या है, वो गिफ्ट इनवैलिड है, क्योंकि जब वो पैदा होगा तभी से तो वो वर्क करेगा। अगर वो, हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर वो पैदा होता है नहीं होता है तो वो गिफ्ट इनवैलिडेट हो जाएगा, गिफ्ट जिसका था उसी के पास वापस चला जाएगा। दूसरा, कंडीशनल गिफ्ट जो होते हैं कि कुछ कंडीशंस के साथ दिए गए हैं तो वो जनरली अलाउड नहीं होते हैं कि भविष्य में ऐसा ऐसा होने पे अगर ऐसा हो गया तब मैं तुमको ये गिफ्ट दूंगा, जैसे आसमान से तारा टूट गया इतनी देर में तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारी। तो इस टाइप के जो गिफ्ट्स होते हैं, कंटिंजेंट गिफ्ट जो होते हैं, कंटिंजेंट कंडीशन पे जो होते हैं, वो गिफ्ट जो है वो जनरली अलाउड नहीं होते हैं, फ्यूचर इवेंट्स पे जो बेस्ड होते हैं वो वॉइड गिफ्ट होते हैं। उसके अलावा हम लोग देखें ओरल गिफ्ट्स और इनका रजिस्ट्रेशन का, गिफ्ट का क्या प्रोसेस होता है। तो गिफ्ट्स को बेसिकली ओरली और रिटर्न दोनों तरीके से किया जा सकता है मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, बट रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग गिफ्ट जो भी 100 रुपए के ऊपर की प्रॉपर्टी उसको हमको रजिस्टर करवा लेना चाहिए। तो ओरल गिफ्ट्स नो राइटिंग इज रिक्वायर्ड, इसमें कोई राइटिंग रिक्वायर्ड नहीं है इवन फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। Registration not mandatory unless the gift involves immovable property worth rupee over 100। 100 रुपए से अगर ऊपर की है तो रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब एक बार हम लोग प्रॉपरली पूरा रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। देखिए, गिफ्ट हम लोगों ने पढ़ा हिबा। हिबा ये वो कॉन्सेप्ट है जो मुस्लिम लॉ में गिफ्ट ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इवन टीपीए का सेक्शन 129 जो है, जो बात करता है गिफ्ट की, वो मुस्लिम लॉ पे अप्लाई नहीं होता है। हिबा के अंतर्गत जो पर्सन डोनर होगा वो कौन होगा, मुस्लिम होगा।
डोनी जो है वो किसी भी रिलीजन का हो सकता है। डोनर मेजर होगा, साउंड माइंड का होगा। डोनी इंसेन भी हो सकता है, ल्यूनेटिक भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, अनबॉर्न भी हो सकता है। अनबॉर्न के केस में 6 महीने के अंदर वो पैदा हो जाए, बर्थ ले ले। उसके अलावा हम लोगों ने देखा हिबा किस किस टाइप के होते हैं। हिबा बिल इवाज होता है, हिबा बशर्तुल इवाज होता है। इवाज का मतलब कंसिडरेशन होता है, हिबा बिल इवाज मतलब कंसिडरेशन भी होना चाहिए हिबा के साथ। हिबा बशर्तुल इवाज में हम लोगों ने देखा कि शर्त एक लगी होती है, कंडीशन लगी होती है गिफ्ट के साथ साथ। उसके बाद हम लोगों ने अभी देखा रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। रजिस्ट्रेशन उस केस में करवाएं रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, जब वो 100 रुपए से ज़्यादा का है तब रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, वरना मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से गिफ्ट का ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर पर्दा नशीन लेडी गिफ्ट ट्रांसफ़र कर रही है तो उसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा, देखा जाएगा कि वो कहीं अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं है। तो ये हमने ओवरऑल आज पूरा गिफ्ट का टॉपिक को समझा है। अब इसमें आगे हम लोग गिफ्ट का एक टाइप होता है मर्जुल मौत, इस पे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और फर्दर इसके बाद मर्जुल मौत का लेक्चर आएगा, प्लस उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे विल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ऐसे ही करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरा जो डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी है मुस्लिम लॉ के अंदर, इसको पहले क्लियर करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे हमारा मैरिज और डावर का केस जो होता है, वह तलाक के जो क्राइटेरिया होते हैं मुस्लिम लॉ में, ये इस तरीके से हम लोग मुस्लिम लॉ को धीरे धीरे कवर करेंगे। सो थैंक यू। आई होप आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप अपने नोट्स बना लीजिए। अगर कहीं भी कोई डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट करें, और टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप ग्रुप में ज्वाइन हो। आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो इसके अलावा भी तो आप उसकी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, जैसे टाइम मिलेगा वो सब्जेक्ट भी कवर कर लिया जाएगा। थैंक यू।